नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पर 4 वीडियो और अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। यदि आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब देखिए दोस्त, जो हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है टाइप्स ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और किस जनजाति की क्या खास बात है, और आपके एग्जाम में अब तक के कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, कैसे क्या आ चुके हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियां। तो इसी के साथ में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, हमारी जो पहली जनजाति रहेगी जिसका नाम है भील। जिसका नाम क्या है? ये भील। और जैसे ही भील का नाम आता है दोस्त, आपके दिमाग में एक इमेज क्रैक करती होगी जिसका नाम है एकलव्य। एकलव्य। अगर मैं एकलव्य की बात करता हूँ, एकलव्य आपने देखा भी होगा, वो क्या रखता था? धनुष रखता था। यानी कि जो एकलव्य था वो था धनुषधारी। एकलव्य था धनुषधारी। और ये या फिर इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं बाउमैन। बाउमैन, धनुषधारी या बाउमैन। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है दोस्त। वो क्वेश्चन क्या रहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि जो भील है, भील को क्या कहा जाता है? भील को कहा जाता है धनुषधारी। यानी कि जो भील जनजाति के लोग हैं उन सभी को धनुषधारी कहा जाता है। और जो एकलव्य था ये किस जनजाति से बिलोंग करता था? भील से बिलोंग करता था। इसके साथ में जो ये भील जनजाति है ये जानी जाती है किसके लिए? नॉन फॉर ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस ये जानी जाती है सच बोलने के लिए। सच बोलने के लिए। सच बोलने के लिए। ये सच बोलने के लिए जानी जाती है। बताया जाता है कि ये जो भील जनजाति के लोग होते हैं ये कभी भी झूठ नहीं बोलते और ये जाने जाते हैं सच बोलने के लिए। इसके अलावा इन्हीं को कहा जाता है बाउमैन यानी कि धनुषधारी। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं एरिया कि ये जो जनजाति है किन किन एरिया में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 93%, टोटल पॉपुलेशन का 93% यानी कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 39% जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? भील जनजाति पाई जाती है 39%। ये थी इसकी खास बात। अब आगे चल लेते हैं, दूसरी ट्राइब्स डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा गोंड। जिसका नाम क्या है? गोंड। अगर मैं गोंड जनजाति की बात करता हूँ, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स बन चुकी है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजातियों में काउंट हो रही है अभी एट प्रेजेंट गोंड। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करता हूँ बुक्स में जो पुराना एडिशन होगा वहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड बताई जा रही है। लेकिन रिसेंटली ये डाटा चेंज हो चुका है। रिसेंटली है क्या? रिसेंटली जो डाटा आपका आया है वो ये बोलता है कि जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना वो कौन सी हो चुकी है? भील। मतलब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइब्स, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी हो चुकी है? आपकी भील। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी हो चुकी है? गोंड हो चुकी है। अब आगे चल के और डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। किसके बारे में? गोंड जनजाति के बारे में ही। अगर मैं बात करता हूँ इसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, यानी कि इनका व्यवसाय क्या रहेगा? वो है एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ये कृषि करते हैं। और प्लस में ये जो जनजाति होती है ये लेबरर होती है। क्या होती है? लेबरर, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग,
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यानी कि जनगणना कौन सी 2011 के अकॉर्डिंग, इसके जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। यदि डिस्ट्रिक्ट पूछता दोस्त तो आपका रहेगा नाबर अंगपुर। जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ती कहाँ पे, ये पड़ती है उड़ीसा के अंदर, नाबर अंगपुर। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में इनकी पॉपुलेशन है वो है 1.67 लाख। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, वो आपकी रहेगी नाबर अंगपुर जो पड़ता है उड़ीसा में। इसके अलावा एरिया की बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा मतलब ये पॉपुलेशन एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी और उड़ीसा और यूपी। अब देखो डायरेक्ट अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नाबर नागपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है। अगर वैसे पूछे तो सबसे ज़्यादा पाई कहाँ पे जाती है, तो ये पाई जाती है यूपी में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। अब इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं आपका ट्राइब्स नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वो रहेगी आपकी खासी। वो कौन सी रहेगी, खासी जो जनजाति है, अगर मैं बात करता हूँ ये इंडिया की नहीं है, ये इंडिया में आई है तो कहाँ से आई है, ये आई है म्यांमार से। यानी कि ये आई है कम फ्रॉम म्यांमार। और ये फिर आके क्या करती है, और ये सेटल्ड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है इन इंडिया में आके बस जाती है। आई कहाँ से, म्यांमार की जनजाति है वैसे खासी, लेकिन इंडिया में भी ये बसी हुई है। तो अगर मैं बात करता हूँ जनजाति की, इसकी खास बात क्या है, वो है इसकी लैंग्वेज को लेकर। अगर मैं इसकी भाषा की बात करता हूँ, लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करता हूँ, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इनकी खास बात है एक प्रॉपर्टी को लेकर। किसको लेकर, प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है, यदि मोस्टली होता क्या है, जो जायदाद होती है वो पिता से बेटे के नाम पे होती है, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे जो जनजाति होती है वो ट्रांसफर होती है टू डॉटर। ये बेटी के नाम पे होती है। जो जायदाद होती है वो किसके नाम पे उतरती है, बेटी के नाम पे उतरती है। और ये जो जनजाति होती है सबसे ज़्यादा आभूषण पहनती है, यानी कि ये जो जनजाति है वो क्या है, ज्वेलरी लवर, यानी कि सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं आभूषणों के शौकीन होते हैं। आभूषणों के क्या होते हैं, शौकीन। ये जो जनजाति होती है आभूषणों के शौकीन होती है। अब बात कर लेते हैं एरिया की, तो किन किन एरिया में पाई जाती है वो देख लीजिए। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ दोस्त, एरिया कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वेस्ट बंगाल। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, एपी और आसाम। इन एरिया में ये जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, आगे जो आपकी जनजाति रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी संथाल। अगर मैं संथाल जनजाति की बात करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है झारखंड में क्या है, झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी जनजाति है वो, संथाल। अब संथाल से क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, वो सुन लीजिए। संथाल से क्वेश्चन आता है, आपने नाम सुना होगा स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के बारे में सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में सुना होगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसका विरोध करने वाली जो जनजाति थी वो संथाली थी। मतलब संथालों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। संथालों ने इसका विरोध किया था। किसका, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त का, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट जनजाति, जिसका नाम है नागा ट्राइब्स।
अगर मैं नागा जनजाति की बात करता हूँ, मिलेगी कहाँ पे? नागालैंड में, नागालैंड में। और अगर मैं बात करता हूँ इनकी खास बात क्या है, इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी भी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कौन सी रहेगी? इंग्लिश। और देखो इंग्लिश को लेकर अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे आपके सामने दो जनजाति आई है। एक तो कौन सी आई है, जो कि पीछे लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? खासी। जिसका नाम क्या है? खासी। जो खासी जनजाति के लोग होते हैं, इनकी लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। और इसके अलावा आपके सामने लिखा हुआ है नागा। जो नागा जनजाति के लोग होते हैं, ये भी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? इंग्लिश यूज करते हैं। अब इसके साथ में और देख लेते हैं नंबर 6, जिसका नाम रहेगा थारू। इसका नाम रहेगा थारू जनजाति। अगर मैं थारू जनजाति की बात करता हूँ दोस्त, पाई कहाँ पे जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड और प्लस में यूपी और प्लस में कुछ एरिया लगता है कहाँ का? नेपाल का। नेपाल के अंदर भी ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, थारू के अलावा यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है भोटिया। कौन सी? भोटिया। इसके अलावा और भी पाई जाती है कोय और मारा, ये भी जनजाति यहीं पे पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं थारू जनजाति की। तो ये जो जनजाति के लोग होते हैं, अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। रावण अपने आप को क्या मानते हैं? रावण का वंशज मानते हैं। अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर जब दिवाली आती है तो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो थारू जनजाति के लोग होते हैं ना, ये शोक मनाते हैं। और यही आपका क्वेश्चन आ चुका है। दिवाली के दिन शोक मनाते हैं। शोक मनाते हैं। दिवाली के दिन शोक मनाते हैं। वो कौन सी जनजाति के लोग हैं? थारू जनजाति के। इसके अलावा नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा? मुंडा। कौन सा? मुंडा। आपने एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुना होगा, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। और ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है बिरसा मुंडा को लेकर। वो क्या है वो देखिए। पहली बात, अगर मैं मुंडा जनजाति की बात करता हूँ, ये सीएनपी रीजन में पाई जाती है। यानी कि सीएनपी छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। और जो बिरसा मुंडा, ये झारखंड से ही बिलोंग करता है। और बिरसा मुंडा को झारखंड में एक गॉड की उपाधि दी गई है। किसके नजरिए से देखा जाता है? भगवान के नजरिए से देखा जाता है, वहाँ का गॉड माना जाता है। और यदि मैं बात करता हूँ मुंडा जनजाति की, ये एग्रीकल्चर करती है। क्या करती है? ये एग्रीकल्चर, कृषि पालन करती है। अब इसके अलावा और भी जनजाति है दोस्तों, जहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो वो कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं विद मैप। अब मैं आपको यहाँ पे मैप बना के बता। तो लीजिए दोस्त, ये आपका इंडिया हो गया। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा नेपाल, यहाँ पे रहेगा भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, इसके ऊपर चाइना। अब यहाँ पे देखिए, हमें डिस्कस करना है भारत की जनजातियाँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से राज्य में है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है वो पाए जाते हैं गुज्जर। वो कौन से पाए जाते हैं? गुज्जर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गुज्जर कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके ठीक नीचे वाला जो एरिया है ये पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड और साथ में क्या है? ये यूपी। और मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूपी और जो ये रहेगा उत्तराखंड, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है थारू। थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा भूटिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला एरिया पड़ेगा सिक्किम का। सिक्किम में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे पाई जाती है लेप्चा। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेप्चा। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ेगा मिजोरम। यहाँ पे क्या पड़ेगा? मिजोरम। इसके ऊपर पड़ेगा मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर की बात करता हूँ तो मणिपुर में पाई जाती है कुकी जनजाति। कौन सी? कुकी जनजाति, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। मिजोरम की बात करूँ तो यहाँ पे पाई जाएगी चकमा। और चकमा के साथ एक और पाई जाती है लुसाई। चकमा के साथ कौन सी पाई जाती है? लुसाई। लेकिन आपको याद रखनी है चकमा, और यहाँ से एक ही याद रखनी है, कौन सी? आपकी रहेगी कुकी। यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा में जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है रियांग। त्रिपुरा में पाई जाती है रियांग। यहाँ पे पड़ेगा झारखंड। यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? झारखंड। और झारखंड में जो पाई जाती है उसका नाम है कोरबा।
कौन सी पाई जाती है? कोरबा। और कोरबा वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन पड़ेगा उड़ीसा का, और उड़ीसा के अंदर जो पाई जाती है इसका नाम है चेंचू। चेंचू। अब आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आइए राजस्थान। राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है मीणा। राजस्थान में पाई जाती है मीणा। अब नीचे आ जाइए केरल के पास। अगर मैं केरल की बात करता हूँ, ये वाला एरिया केरल का, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में पाई जाती है मोपला। केरल में पाई जाती है मोपला, इरुला और कादर। 3 जनजाति पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखनी है पहली 2, मोपला और इरुला। अब याद रखना दोस्त, ये तो हो गई आपका डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन बनता है। और नोट डाल के लिख लेना कि जो पंजाब और प्लस में जो हरियाणा है, यहाँ पे एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, यहाँ पे एक भी ट्राइब्स नहीं है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होता है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं अब तक के जितने सारे हमारे क्वेश्चन बने हैं वो किन किन को लेकर बने हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक था ट्राइब्स ऑफ इंडिया, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? भील जनजाति से। अगर मैं भील जनजाति की बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा एकलव्य, जिसे कहा जाता है धनुर्धारी, जो भील जनजाति से बिलोंग करता था एकलव्य। और यही रीजन है कि जो भील जनजाति के लोग थे इनको धनुर्धारी कहा जाता है, बाउ मैन कहा जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति हो चुकी है। दूसरा, इसको जाना जाता है क्या बोलने के लिए? सच बोलने के लिए, ट्रूथफुलनेस, ये जनजाति है। अब सबसे ज़्यादा पाई कहाँ पे जाती है? राजस्थान में। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का 39% कौन जनजाति है? इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स रहेगी। ऑक्यूपेशन क्या रहेगा इसका? एग्रीकल्चर और लेबरल है। 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? नाभर अंगपुर, जो कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे इसकी? यूपी में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था खासी। खासी से क्या बनता है? पहली बात तो ये म्यांमार से आई है, फिर आके इंडिया में बस गई। लैंग्वेज है इंग्लिश। और प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटे के नाम पर न जाकर वो किसके नाम पे होती है? बेटी के नाम पर। ज्वेलरी लवर होते हैं, आभूषणों के शौकीन, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, मेघालय, एपी में पाई जाती है। अब इसके साथ में डिस्कस करते हैं आपका संथाल। संथाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? संथाल पाई जाती है झारखंड में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, स्थायी बंदोबस्त, उसका विरोध किसने किया था? तो वो संथाली थे। इसके अलावा आपका अगला रहेगा नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब्स नागालैंड में है। ये इंग्लिश इनकी लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज 2 की है, खासी जनजाति और ये नागा, दोनों बोलते हैं। इसके अलावा अगला रहेगा थारू। मैंने बताया यूपी, उत्तराखंड और नेपाल। भूटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है। जो थारू से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दिवाली वाले दिन क्या करते हैं? ये शोक मनाते हैं। मैं बता चुका हूँ शोक क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। और मुंडा जनजाति सीएनपी रीजन में यानी कि झारखंड में पाई जाती है, और वहीं से एक बंदा बिलोंग करता था जिसका नाम था बिरसा मुंडा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहा है जिसे वहाँ पे गॉड की उपाधि दी गई है। एग्रीकल्चर करती थी। और डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। वो क्या कि पंजाब हरियाणा में एक भी नहीं है। मीणा कहाँ पे है? राजस्थान। गुज्जर जम्मू कश्मीर। थारू उत्तराखंड, यूपी, नेपाल, सिक्किम में लेप्चा, और मणिपुर में कुकी बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है, रिपीट होती रहती है ये। मिजोरम की बात करें तो चकमा और लुसाई। त्रिपुरा की बात करें तो रियांग। उड़ीसा की बात करें तो चेंचू। झारखंड की बात करें तो कोरबा। और केरल लास्ट, केरल में मोपला, इरुला बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ये आपकी थी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और देखिए दोस्त, यदि आपको इन चीज़ों में किसी भी चीज़ को लेकर यानी किसी पॉइंट को लेकर यदि आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको ये अच्छा लगता है और आपको लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोबारा से फिर से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।